आगे बढ़ चलते हैं। आईआरसीटीसी में भी कुछ हमें मैनेजमेंट चेंजेस देखने को मिले हैं। रजनीश नारायण को डायरेक्टर फाइनेंस अपॉइंट किया गया है। अब वो कंपनी का फाइनेंशियल ऑपरेशंस और फाइनेंस रिलेटेड स्ट्रेटेजिक डिसीजन की जिम्मेदारी को संभालेंगे। सर अगर आज देखिए तो यहाँ पर 522 के लेवल पर ये कामकाज कर रहा है 0.18% के अपसाइड के साथ में। क्या अभी इस स्पेस में क्या कुछ तलाशना चाहिए या फिर अभी थोड़ा सा वेट करके चले, क्योंकि लंबे समय से जो है वो कुछ रिजल्ट्स यहाँ से निकल करके नहीं आ रहे हैं। आपका व्यू क्या रहेगा? मैम अप्रैल और मई में स्टॉक ने रिवाइवल के साइंस शो करे थे, लेकिन दोनों ही बार वो सस्टेन नहीं कर पाए। तो जब तक स्टॉक हम्म। एक 600 लेवल्स के ऊपर, 600 रुपीज के ऊपर क्लोज नहीं होता है कंसेक्यूटिवली 2-3 सेशंस, किसी एक सेशन में भी क्लोज होता है तो आई विल नॉट ट्रस्ट दैट क्लोजिंग। किसी कंटिन्यूअसली 2-3 सेशंस अगर 600 के ऊपर क्लोज होता है उसके बाद ही स्टॉक में फ्रेश एंट्रीज बनती है। हम्म। अदरवाइज क्योंकि मोनोपोलिस्टिक स्टॉक है तो इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा ज्यादा उम्मीदें हैं स्टॉक से। कई लोग इमोशनली भी स्टक हो चुके हैं, तो यहाँ पे हम्म। थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए। 600 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं होता है तब तक बहुत उम्मीद नहीं लगानी चाहिए स्टॉक से। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर एनएलसी इंडिया देख लेते हैं। और हमने लास्ट सेशन में भी शायद इसके बारे में बातचीत की थी। कुछ डाउन साइड यहाँ पर देखने को मिली थी। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि एनएलसी इंडिया ने सीएसआईआर और सीईसीआरआई करकुड़ी के साथ एक एमओयू साइन किया है। दोनों मिलकर के स्ट्रैटेजिक मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे, जो फ्यूचर ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब सर आज जो इसमें बढ़त हमें देखने को मिल रही है 1.5% ऊपर है। ये न्यूज रिएक्शन है या फिर एनएलसी इंडिया में कोई अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं? 315 के लेवल पे कामकाज कर रहा है। 300 से 315 का जो जोन है मैम, दैट इज एक्चुअली डिमांड जोन फॉर दिस स्टॉक। तो इस लेवल्स में जहां जहां मिलता है, करंट लेवल्स में भी और नीचे 300 तक भी जहां जहां मिलता है, छोटी छोटी क्वांटिटीज में लेना चाहिए इन्वेस्टर्स के लिए। 295 का स्टॉप लॉस रहना चाहिए और हमें आने वाले समय में टारगेट्स 340 और 360 के देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। आज 1.23% की अपसाइड भी देखने को मिल रही है। 349 पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। अब हैप्पीएस्ट माइंड ने REL AI बिल्ड नाम का एक नया एजेंटिक एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। कंपनी का कहना है कि यह प्लेटफॉर्म एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डिलीवरी को ज्यादा फास्ट और एफिशिएंट बनाएगा। सर हैप्पीएस्ट माइंड क्या पोर्टफोलियो को हैप्पी रखेगा? क्या यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं या फिर अभी हैप्पीएस्ट माइंड को थोड़ा सा वेट करने दे, उसके बाद ही कोई मूव यहाँ पर किया जाए? हम मार्च तक देखें मैम, स्टॉक का ट्रेंड तो कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड है। मार्च के हम्म। बाद से स्टॉक ने एक लेवल पे आकर कंसोलिडेट होना शुरू किया है। तो 350 के लेवल पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है, बट पोर्टफोलियो में एडिशन तभी सजेस्ट करूंगा मैं जब ये 400 के ऊपर कभी क्लोज होता है। तो फिलहाल ये कंसोलिडेशन में आके पैसा अटकाने वाली बात हो जाएगी, तो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हम्म। दोनों ने इसको 400 रुपीज के ऊपर की बात देखना है। अच्छा, यहाँ पर अभी हम आईएफसीआई के बारे में बात भी कर रहे थे और आगे हमारे व्यूअर का जो क्वेश्चन है वो भी इस काउंटर को लेकर क्या है। अब ये हमारी प्राइम मेंबर भी है नैन्सी जी का सर क्वेश्चन है, कह रही है कि सर इंट्राडे लेवल्स क्या बन रहे हैं आईएफसीआई के, हिंद पेट्रो के, टू एग्जिट एंड अल्कोहल स्टॉक्स टू बाय फ्रॉम दैट मनी। चलिए ठीक है, यहाँ से निकल करके ये अल्कोहल स्टॉक्स में जो है वो पैसा लगाना चाह रही है। तो किन लेवल से यहाँ पर इनको एग्जिट करना चाहिए, हिंद पेट्रो में और आईएफसीआई? आईएफसीआई में मैम करंटली 73.65 चल रहा है स्टॉक। और इंट्राडे लेवल्स की अगर बात करें तो 75 तक अपसाइड देखने को मिलती है। बट हम्म। 71 जाके एक बार स्टॉक ने रिवाइव होना चाहिए वहां से। जैसे कि मैंने कहा, इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छा स्टॉक है, खास करके शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए भी 80-85 के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। ओके, हिंद पेट्रो की बात करें तो सर? जी, इन पेट्रो की बात करें तो इंट्राडे में अपसाइड की उम्मीद यहाँ से और ज्यादा नहीं रखना चाहिए, टू बी वेरी हम्म। ऑनेस्ट। 276 के लेवल्स चल रहे हैं, स्टॉक में ऑलरेडी हाई बन चुका है और हम्म। मुझे नहीं लगता है कि इंट्राडे में यहाँ से ऊपर कोई नया हाई आज मिल सकता है। तो यहाँ चलिए से एग्जिट ठीक है। लेने में ही समझदारी रहेगी। चलिए ठीक है, यहाँ पर विनीता गुप्ता जी का क्वेश्चन आया है, कह रही है कि वेयर शुड आई बुक प्रॉफिट इन एबीडीएल एंड तेजस नेटवर्क? प्रॉफिट बुक इन्हें सर किन लेवल्स पे करना चाहिए, एबीडीएल में और तेजस नेटवर्क में? एबीडीएल में 630 के लेवल पे चल रहा है फिलहाल। ये एक नया ब्रेकआउट लेवल है स्टॉक के लिए, तो हम्म। ये काफी अच्छे लेवल्स पे है फिलहाल। 660 के आसपास फर्स्ट प्रॉफिट इन्होंने बुक करना चाहिए, 660 रुपए के आसपास। और एक बार ओके। 680 के लेवल्स क्रॉस करता है स्टॉक तो इसमें वापस एंट्री बनती है, पर 660 में एक बार बुक कर देना चाहिए।
अच्छा चलिए, यहाँ पर जितने भी सवाल आ रहे हैं आज वो सारे, इन्होंने मौका नहीं छोड़ना है कि देखिए बाजार तेज है तो यहीं पर सारे ट्रेड लेकर के अपनी पोजीशन को निकाल करके रख लेना चाहिए पैसा, क्योंकि पता नहीं है कि नेक्स्ट वीक जो है वो मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करे। तेजस नेटवर्क को लेकर के सर आपका व्यू क्या रहेगा? 3.22% की अपसाइड देखने को मिल रही है, 591 के लेवल पर है। 594 का हाई लगाया था, इंट्राडे में लेवल्स मिलेंगे इन्हें एग्जिट के लिए? 591 के लेवल्स पे फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इट इज एक्सपेक्टेड कि स्टॉक हमें 598 600 के लेवल्स तक दिखाई दे। इनफैक्ट हमने कुछ हमारे क्लाइंट्स को आज ये शॉर्ट टर्म होल्डिंग के लिए भी रिकमेंड किया हुआ है। तो हम्म। अगर क्लाइंट अपने व्यूअर्स होल्ड कर सकते हैं तो मैं कहूंगा इन्हें होल्ड करें। 650 और 690 के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए, राजीव स्वामी जी कह रहे हैं कि आरके फोर्ज के इनके पास 80 शेयर्स है, एंटरप्राइज 630 हायर लेवल पर इन्होंने जो है वो एंट्री कर रखी है इस काउंटर में। 573 पर चल रहा है, 2% की अपसाइड दिखा रहा है। 589 का हाई लगाया था। संदीप सर आपका व्यू क्या रहेगा? इसमें बने रहना चाहिए इन्हें शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए इनके प्राइस आ जाएगा? आरके फोर्जिंग फिलहाल कंसोलिडेशन जोन में अटका हुआ है। 620 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन इनका पेशेंस टेस्ट करेगा ये स्टॉक। 573 के लेवल्स चल रहे हैं। 550 के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करे तो इन्हें 620 का लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं। ई टू ई नेटवर्क को लेकर के जानना चाह रहे हैं हमारे प्राइम मेंबर। 371 के लेवल पर कामकाज कर रहा है, कह रहे हैं कि सर अगर आज ई टू ई खरीदा जाए तो किस प्राइस पर खरीद सकते हैं? करंट लेवल ठीक है? जी, ई टू ई में फिलहाल 372 के लेवल्स चल रहे हैं। चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हुए इस स्टॉक को थोड़ा अवॉइड करने की सजेशन दूंगा मैं फिलहाल। 350 के हम्म। आसपास स्टॉक जब स्टेबलाइज होता है उसके बाद एंट्री का सोच सकते हैं। चलिए ठीक है, हमारे एक और व्यूअर आए हैं, कुंवर सिंह, ये जानना चाह रहे हैं यूनाइटेड स्पिरिट पर आपका व्यू। क्या किया जाए सर? यूनाइटेड स्पिरिट में 1267 पर चल रहा है, आधे परसेंट से ज्यादा की तेजी है, कोई अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं क्या? जी, 1266 में स्टॉक फिलहाल चल रहा है। यहाँ पे इसमें फ्रेश एंट्री भी बन सकती है 1230 के स्टॉप लॉस के साथ। आने वाले समय में स्टॉक हम्म। 1320 तक के अपसाइड हमें शो कर सकता है। चलिए सर, एक और हमारी प्राइम मेंबर है, जानना चाह रही हैं दो काउंटर्स के बारे में। एक कोटक बैंक, इसमें शॉर्ट टर्म व्यू क्या रहेगा? 397 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। एंड द सेकंड इज महिंद्रा एंड महिंद्रा। शॉर्ट टर्म टारगेट्स क्या देख रहे हैं सर कोटक बैंक में? कोटक 397 फिलहाल चल रहा है और काफी अच्छा रिवाइवल चार्ट में भी देखने को मिला है। 397 के लेवल्स पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है छोटी क्वांटिटीज में। और जैसे जैसे स्टॉक 400 के ऊपर क्लोज होता है तो फिर क्वांटिटीज को बढ़ाया भी जा सकता है। स्टॉप लॉस रहना चाहिए इसमें 375 रुपीज का। और टारगेट्स हमें 430 और 445 तक के देखने को मिल सकते हैं कोटक बैंक में। ओके, आगे सर महिंद्रा एंड महिंद्रा पर अभी भी हमने बात करी थी, मैंने आपसे सवाल पूछा था, लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, जहां तक मेरा ख्याल है इनकी शायद पोजीशन है, इसी वजह से जानना चाह रही हूँ शॉर्ट टर्म व्यू क्या होना चाहिए, क्या जी, टारगेट्स अगर देख रहे हैं? कोटक मैम सॉरी महिंद्रा में इनकी पोजीशन है तो फिलहाल 3000 रुपये चल रहा है। 2950 2950 के स्टॉप लॉस के साथ इन्होंने होल्ड करना है। आने वाले समय में 3100 और 3150 के दो टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं स्टॉक हम्म। में। 3200 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करता तब तक बहुत बड़े मूवमेंट, ऊपर की तरफ बड़ी मूवमेंट मिलेगी ऐसी एक्सपेक्टेशंस करना गलत हो जाएगा। तो 3200 से पहले एक बार बुक करें, 3200 के ऊपर क्लोज होता है तो फिर री एंट्री कर सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अनुज कुमार जी का क्वेश्चन है फिजिक्स वाला को लेकर के। इसमें क्या टारगेट्स आगे के लिए बन रहे हैं सर? 106 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है आज, आधे परसेंट से ज्यादा की तेजी है। जी, फिजिक्स वाला में फिलहाल 106 रुपये चल रहा है। अगर ऑलरेडी इनके पास है तो बने रहना है। फ्रेश एंट्रीज रिकमेंडेड नहीं है। और फिलहाल जो होल्ड कर रहे हैं उनके लिए स्टॉप लॉस रिकमेंडेड रहेगा 99 रुपीज का। 99 या हम्म। 97 के लेवल्स एक बार तोड़ देता है तो वहां से एग्जिट ले लेना है। और अगर ऑलरेडी है तो 117 से 120 के बीच में इन्हें एग्जिट का मौका मिलेगा, वहां पे टेम्पररी एग्जिट लिया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सर एफकॉन इंफ्रा को लेकर के आया है। 320 पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है, इन्होंने 357 पर यहाँ पर बाइंग कर रखी है, क्या करना चाहिए इन्हें? बने रहे? जी, एफकॉन इंफ्रा एक कंसोलिडेट जोन में अटका हुआ है। 320 के लेवल्स पे चल रहा है। 310 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। उससे नीचे होल्ड करने में मुझे नहीं लगता समझदारी रहेगी।
और इनका जो लेवल है 350 का, ये रेजिस्टेंस लेवल है बेसिकली, इन्होंने रेजिस्टेंस पे स्टॉक को खरीद लिया है, तो बाय प्राइस के आसपास भी थोड़ा बहुत मिलता है तो एग्जिट ले लेना चाहिए बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सर अल्ट्राटेक सीमेंट को लेकर के आया है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इन्होंने 10 शेयर्स ले रखे हैं एट द प्राइस 11,800 पर। कह रहे हैं कि डाउन आए तो क्या इनको और ऐड करना चाहिए? 6 महीने का इनका नजरिया है, आज देखे तो 1% ऊपर है 10,945 के लेवल पर। आपका व्यू क्या रहेगा मिड टर्म के लिए? हाँ जी, फिलहाल स्टॉक डिमांड जोन में है, 10,900 के आसपास चल रहा है। अगर इनके बाय प्राइस से 10% से भी ज्यादा नीचे है तभी इन्होंने एवरेजिंग का सोचना है, वरना फिलहाल एवरेजिंग का नहीं सोचना है। और फंडामेंटली स्टॉक काफी स्ट्रांग है, भले टेक्निकली फिलहाल वीक नजर आ रहा हो, लेकिन फंडामेंटली कंपनी काफी स्ट्रांग है। तो 12,000 के लेवल्स हमें चार्ट पे इसको इसमें आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। चलिए ठीक है।